हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस आएंगे। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर चैप्टर 1 के क्वेश्चंस, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है, संख्या 5.2333 है एक। ऑप्शन दिए गए हैं, परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5.2333 ऐसी संख्याएं जो अशांत आवर्ती हों, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पूर्णांक q के लिए एक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा? किसी पूर्णांक q के लिए कैसा पूर्णांक चाहिए? समपूर्णांक। समपूर्णांक किस रूप का होगा? ऑप्शन ए q, ऑप्शन बी 2q, ऑप्शन सी 2q+1 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, समपूर्णांक कैसे निकालेंगे हम? कोई भी q का मान हम 1, 2, 3 कुछ भी रखें, उसकी वैल्यू सम आनी चाहिए। तो q की वैल्यू अगर हम रखेंगे q = 1, 2, 3 कुछ भी रखें, तो वहाँ पर सम आएगा किस संख्या में आएगा? तो सम संख्या होगी ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। √3/√2 निम्न में से कौन सी संख्या है? तो हम जानते हैं कि अगर अंडर रूट वाली संख्याएं जो होती दी जाती हैं, वो संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए पूर्णांक, बी परिमेय संख्या, सी अपरिमेय संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 77 85 को विभाजित करने पर शेषफल 7 व 5 है, वो संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 77 से 7 को घटा देंगे, माइनस करेंगे तो 70 बचेगा। 85 से 5 को माइनस कर देंगे तो 80 बचेगा। और 70 और 80 का जब हम LCM HCF निकालेंगे, है ना, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन आ जाएगा बी 10। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके तब लगाइए, समझ में आएगा। 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है, कितना होगा? ऑप्शन है ए 1, बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को, एक सेकेंड इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हमने ले ली 5 का हमने क्या किया? वर्ग किया, तो ये कितना हो जाएगा? 25। अब 25 हमने 6 से इसमें भाग दे दिया, है ना, तो 6 चौक 24, 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 1। ठीक है, कोई भी संख्या लेंगे, अभाज्य संख्या 7 का ले लेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 6 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, 8 टाइम्स में जाएगा 8 बार, 48 आएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। क्वेश्चन नंबर 6, n² - 1 संख्या 8 से विभाजित है यदि n है 1। अगर यहाँ हम विषम पूर्णांक लेंगे n की वैल्यू, तो सम आ जाएगा, है ना, और सम आ जाएगा तो 8 से विभाजित होगा। अगर यहाँ सम पूर्णांक ले लेंगे तो सम पूर्णांक से 1 घटाएंगे, जैसे मान लो हमने 2 ले लिया और 2 से हमने 1 घटा दिया तो 1 ही आएगा, ये तो भी सम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, सम पूर्णांक से अगर हम कोई एक घटाते हैं तो वो क्या प्राप्त हो, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? विषम पूर्णांक।
और वही विषम पूर्णांक के स्क्वायर से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सम पूर्णांक, जो कि 8 से विभाजित होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा विषम संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n इक्वल 0 है, तो n है ना? n क्या होगा? अब देखो 0 कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये प्लस का जो मार्क है यहाँ पर माइनस आना चाहिए, ठीक है? या माइनस का मार्क है, एक माइनस होना चाहिए 1 और एक प्लस का 1 होना चाहिए। प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या बना देगा? 0 बना देगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसमें कि n की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो हो जाएगा -1 और प्लस का 1 क्या आ जाएगा? 0। और 1 कैसी संख्या है? विषम प्राकृत संख्या है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विषम प्राकृत संख्या। क्वेश्चन नंबर 8। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। अभी हमने सबसे जो पहला क्वेश्चन कराया था, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत होता है और या शांत होता है। अशांत आवर्ती होता है या शांत होता है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ए शांत, बी अशांत, सी कह नहीं सकते, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शांत होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 0.68 डैश प्लस 0.73 डैश का मान है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऑप्शन दिए गए ए 1.42, बी 1.41 डैश, सी 0.141 डैश। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऑप्शन बी 1.41 डैश आएगा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी कराया था। दशमलव प्रसार शांत कैसे जानते हैं हम? जिसके हर के फैक्टर जो होंगे वो किसके पावर में होंगे? 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो, है ना। 70 के फैक्टर 2 या 5 के ही पावर में नहीं होते हैं, उसमें 7 भी आता है। 80 के फैक्टर 2 की पावर या 5 की पावर में होंगे, ठीक है। 91 के फैक्टर नहीं होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19/80 शांत दशमलव प्रसार इसी संख्या का होगा, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास?